विद्या एक किरण उम्मीद की। विद्या मैडम, मैंने कहा था ना, आप कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। थैंक यू मैडम। विष्णु, थैंक यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। आज स्कूल खत्म होने के बाद सारे बच्चे खेलने चले गए, पर तुम नहीं गए। तुम रुककर मेरी मदद कर रहे थे सिलेबस बनाने में, तो थैंक यू। मैडम, अब मैं चला जाऊंगा घर, यही पास में ही तो है। अरे, आप जाइए घर। आज तुमने इतनी मेहनत की, मेरी मदद की, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ ना। आओ, तुम्हें घर छोड़ती हूँ। किस तरफ है तुम्हारा घर? मैं अभी घर नहीं, दुकान पर जाऊंगा। इस वक्त दुकान पे जाके क्या करोगे? थक गए होगे विष्णु, घर जाओ, कल स्कूल भी आना है। नहीं, मैं दुकान पर ही जाऊंगा। विष्णु, तुम क्यों जिद कर रहे हो? बताओ तुम कहाँ रहते हो, मैं छोड़ देती हूँ। मैं दुकान में ही रहता हूँ, वही काम करता हूँ और फिर वही सो जाता हूँ। तुम्हारे घर पे कौन कौन है? मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरे मम्मी पापा कपड़े का धंधा करते थे। एक दिन उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हम सड़क पर आ गए। उन पर बहुत बड़ा कर्जा था। घर पे खाने को भी कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले मम्मी को मारा, फिर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह बच निकला। फिर उन्होंने अपने आप को ही मार डाला। आज से ये कभी मत कहना कि तुम अनाथ हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं ना, वो मैं पूरे करूंगी। ठीक है मैडम, आप घर जाइए, नहीं तो आप और रोओगी। जाओ। रोहित, रोहित क्या कर? रोहित, रोहित, क्या कर रहे हो तुम? रोहित, रोहित, रोहित छोड़ो मुझे। रोहित, रोहित, कहा था ना, मैंने कहा था कि भाग जाओ। अब तू देखेगी कि रोहित आर्यन कौन है। मौके बहुत दे दिए, अब सजा देने का वक्त है। तुम उतने ही खोखले हो जितनी तुम्हारी बातें और तुम्हारी सोच। जिस तरह एक खोखले टिन के डब्बे में अगर 2 चवन्नियां डालो तो वो कर्कश आवाज करता है, वैसे ही 2 चवन्नी की तुम्हारी अकड़ आज शोर मचा रही है। देख क्या रहे हो? चलाओ गोली। सामने खड़ी हूं, चलाओ गोली।
हाँ, मैं पागल हो गया। सिंघानिया स्कूल को हासिल करने के लिए मैं एक क्या 100 खून कर सकता हूं। ये लड़की मेरे सपनों के बीच दीवार बन के खड़ी है। इसे क्या, इसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा मैं। डराने धमकाने के सिवाय तुम्हें कुछ आता भी तो नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस गुस्से से तुम्हारी फितरत बदल जाएगी? अगर तुम्हारे पास जिद है तो मेरे पास जिद, हिम्मत, हौसला और अच्छाई का रास्ता है। तुम जितनी तेजी से सिंघानिया स्कूल को कुचलकर मिट्टी में मिलाना चाहते हो, उतनी ही तेजी से मैं इस स्कूल को बुलंदियों तक पहुंचाऊंगी। और वो समय दूर नहीं कि सब सिंघानिया स्कूल की वाहवाही करेंगे और तालियां पीटेंगे। और उन्हीं तालियों की गूंज में तुम चीखोगे, चिल्लाओगे और कोई नहीं सुन पाएगा। विद्या, बात को और मत बढ़ाओ, तुम घर जाओ, मैं इसको संभालती हूं। जाओ विद्या। रोहित, स्कूल के सभी लोग जानते हैं कि तुम विद्या शर्मा को स्कूल से निकाल के फेंकने वाले हो। ऐसे में तुम उसको मारना चाहते थे, वो भी अपनी रिवॉल्वर से। जानते हो ना क्या हो सकता था? रोहित, हम ऐसे नहीं जीत पाएंगे। हमें अपनी हर चाल सोच समझ कर चलनी होगी। और आखिर में ये स्कूल सिर्फ और सिर्फ रोहित आर्यन का होगा, क्योंकि रोहित आर्यन किसी से नहीं हारता। मेरा रोहित किसी से हार ही नहीं सकता। पहली बार मुझे किसी ने हराया है। पहली बार। पहली और आखिरी बार। क्या होगा? अभी वो पुलिस वालों के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेन कर देगी। रास्ते में से ऐसे किसी को उठाकर उस पे रिवॉल्वर तानना, इसमें वो तुम्हें जेल भिजवा सकती है। मैं किसी से नहीं डरता हूं। रोहित आर्यन किसी से नहीं डरता है। पर मैं डरती हूं, तुम्हारे लिए डरती हूं मैं। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूं कि अब मुझे क्या करना है। मैं विद्या को प्यार से समझाऊंगी ताकि वो कोई एक्शन ना ले। शाम को कॉल करती हूँ। अरे आओ विद्या, आओ। विद्या, एक बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे कल तक सारे फंड्स आ जाएंगे और सबसे पहले हम अपने स्टाफ की और टीचर्स की सैलरी दे देंगे और उन्हें 3 महीने का एडवांस भी। ये तो अच्छी खबर है सर। इससे हमारे स्कूल की आधी प्रॉब्लम्स तो दूर हो जाएंगी। और आधी प्रॉब्लम तुम दूर कर दोगे? नहीं सर, हम दोनों मिलके सारी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। और देखिएगा, बहुत जल्द सिंघानिया स्कूल मुंबई का नंबर 1 स्कूल बन जाएगा। बेटा, बहुत परेशान लग रही हो और तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। क्या बात है? कोई किसी से झगड़ा या कोई एक्सीडेंट? नहीं, कुछ नहीं सर, सब ठीक है। तुम कोई बच्ची नहीं हो जो चलते चलते गिर जाओगी। बताओ ना क्या हुआ बेटा। अरे बताओ बेटा, बताओ मुझे।
मुझे रोहित, रोहित। कहा था ना मैंने, कहा था कि भाग जाओ। अब तू देखेगी कि रोहित आर्यन कौन है। मौके बहुत दे दिए, अब सजा देने का वक्त है। अरे बताओ बेटा, बताओ मुझे। सर वो मैं क्या अंकल, आप भी विद्या की चिंता कर रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि विद्या भोपाल के माफिया से भिड़कर आई है। हमारे स्कूल की प्रिंसिपल है भाई, बहुत ही बहादुर और हिम्मत वाली लड़की है। विद्या को कुछ नहीं होने वाला। क्यों विद्या? हाँ वो तो है बेटा। अंकल मुझे विद्या की नहीं, मुझे आपकी चिंता है। मुझे पता है आपने दवाई तो ली नहीं होगी। अंकल आपकी दवाई का टाइम हो गया है और आपके सोने का भी तो टाइम हो गया है। चलिए। हाँ बेटा, रात भी बहुत होगी और कल काम भी बहुत है। मैं चलता हूँ। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। विद्या, आई एम रियली सॉरी। मैंने अंकल को वो रोहित वाली बात नहीं बताई। तुम तो अंकल की तबीयत के बारे में जानती हो। वो स्कूल और स्कूल के फ्यूचर को लेके बहुत परेशान है और अब तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। तुम नहीं जानती विद्या कि अंकल मेरे लिए सब कुछ है। जो आज हुआ, अगर मैं वो अंकल को बता देती तो उनकी सेहत और ख़राब हो जाती और ना जाने वो क्या कर बैठते। विद्या, सिर्फ उनकी सेहत की वजह से मैंने उन्हें नहीं बताया कि आज क्या हुआ। प्लीज़ विद्या, तुम भी उन्हें कुछ मत बताना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? विद्या, यकीन मानो, अगर मुझे अंकल की सेहत की फिक्र नहीं होती ना तो मैं अभी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलती और उस रोहित आर्यन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। सोनिया, मैं सिंघानिया सर को तो कुछ नहीं होने दूंगी। और रही बात रोहित आर्यन की, तो जो आज उसने मेरे साथ किया है वो सरासर गलत है। मौत को इतने करीब से मैंने पहली बार देखा है। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है सोनिया। मैं नहीं जानती कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी या नहीं, पर रोहित आर्यन के गुरूर को तोड़ना पड़ेगा। और ये मैं कैसे करूंगी, ये मैं सोच चुकी हूं। क्या? सही वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाएगा सोनिया। गुड मॉर्निंग विद्या। गुड मॉर्निंग सर। आप कुछ काम कर रही हो क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि इस सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूं। अगर हम एक साप्ताहिक सिलेबस बना दें तो टीचर्स को आसानी होगी पढ़ाने में, और हर दिन क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं ये जाना भी आसान हो जाएगा। दैट्स वेरी गुड आइडिया। अच्छा बेटा, इसमें 10 लाख रुपए हैं। इसे जरा स्कूल फंड्स में जमा करवा देना, और सबसे पहले सारे टीचर्स और स्टाफ की तनख्वाह क्लियर कर दो। और बेटा, तुम भी पहली अपनी तनख्वाह इसमें से ले लेना। सर, ये पैसे हमारी स्कूल की उन्नति की तरफ, ये हमारा पहला कदम। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। ये तो बेटा सिर्फ एक पैसे हैं। जब तुम्हारा पहला कदम इस स्कूल में पड़ा था ना, तब से ही स्कूल में खुशहाली आ गई। और बेटा, अब सब तुम्हारे हाथों में है, और मैं तुम्हारे हाथों को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। थैंक यू सर। हाँ बेटा, अब मैं चलता हूं। मैंने स्टेट एजुकेशन बोर्ड के साथ एक मीटिंग फिक्स की है। स्कूल तो तुम संभाल रही हो, मैं भी कुछ बाहर से फंड जुटाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। जी सर,
शाम को घर पे मिलते हैं। Excuse me? क्या हुआ? तुम्हारे इस चेहरे पे डर के बादल क्यों छाए हुए? या फिर हो सकता है कि तुम रात भर सोए ही ना हो, इस डर से कि मैं कहीं पुलिस को जाके ये ना कह दूं कि तुमने मुझे किडनैप किया और फिर अपना रिवॉल्वर मुझ पे ताना। क्योंकि इस इल्जाम में तुम 6 महीने के लिए तो अंदर जा ही सकते हो। फिर जेल के अंदर से तुम मुझसे लड़ भी नहीं पाओगे और बाहर रहकर मेहनत करके मैं सिंघानिया स्कूल को मुंबई का नंबर 1 स्कूल बना ही दूं। शायद इस डर से तुम रात भर सो नहीं पाए। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं डरता नहीं। मैं शेर से डरता हूँ, मगरमच्छ से डरता हूँ, लेकिन चूहों से नहीं। एंड चूहों से आई मीन यू। मत समझना, तुम भी कम नहीं हो, पर एक बहुत बड़ी बेवकूफ हो। हाईवे को छोड़कर टूटे हुए सड़क पर चलने वाली एक बेवकूफ। और मुझे पता है कि तुम मेरे खिलाफ कभी भी नहीं जाओगे। एक्चुअली तुम जैसे लोगों की यही प्रॉब्लम है। तुम सड़क को तवज्जो देते हो और मैं मकसद को। जब तक तुम शॉर्टकट ढूंढ के उस पर चलना शुरू करोगे, मैं मेहनत करके सिंघानिया स्कूल को ऊंचाइयों की उन बुलंदियों तक ले जाऊंगी जहां तक तुम जैसे छोटे लोग देख भी नहीं सकते। कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है और मुझे कॉन्फिडेंट लोग को हराने में बहुत मजा आता है। आई जस्ट लव इट। वैसे तुम जो ख्वाब देख रही हो वो सिर्फ एक ख्वाब रहेगा, ये मेरा वादा है। मिस्टर रोहित आर्यन, तुम हकीकत में विश्वास करते हो तो हकीकत की बातें करो। तुम जो कर सकते थे तुमने किया, तुम जितना नीचे गिर सकते थे तुम गिरे, पर फिर भी तुम मुझे नहीं हरा पाए। हार के बाद हार के बाद हार के बाद एक और हार। ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आज हुई है मेरी सबसे बड़ी जीत। गवर्नमेंट ने हमारे स्कूल को 10 लाख का फंड दे दिया है और अब मैं अपने सारे टीचर्स को उनकी सैलरी दे दूंगी ताकि वो जी जान से मन लगाकर मेरे सारे बच्चों को पढ़ाएं और फिर से स्कूल को नंबर 1 पोजीशन पे ले जाएं। ये स्कूल फिर से अपने पैरों पे खड़ा होने वाला है मिस्टर आर्यन।
और ये है मेरे सामने तुम्हारी तीसरी या फिर चौथी हार। वेल, मैं गिनती भूलती जा रही हूँ। बाजी पलटने वाली है रोहित आर्यन, या फिर पलट चुकी है। सुनिए, मेरे केबिन में आओ अभी, राइट नाउ। रोहित, क्या हुआ? स्कूल के फंड में 10 लाख रुपए आए। 10 लाख? मुझे नहीं पता। पता नहीं, सिंघानिया ने बहुत बड़ा खेल खेला है। उसने अभी तक हार नहीं मानी। मेरे और बाकी ट्रस्टीज की आंखों के नीचे से उसने इतने सारे पैसे इकट्ठे किए और हमें पता भी नहीं चला। बुढ़ा दिन ब दिन चालाक होता जा रहा है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम इसी घर में रहती हो ना, फिर तुम्हें ये सब पता क्यों नहीं? रोहित, मुझे कुछ नहीं पता। एक्सक्यूज मत दो। मैंने सिर्फ तुम्हें एक काम करने को कहा था। विद्या शर्मा पे 24 घंटे नजर रखनी थी। इतना छोटा सा काम नहीं कर पाई तुम। मुझे अंकल ने कुछ बताया नहीं रोहित। Oh, shut up! तुम्हें पता है, अगर टीचर्स को पूरी सैलरी मिल गई, उन्हें स्कूल को वापस ज्वाइन करना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। ये 10 लाख जो स्कूल के फंड में आए, वो 10 लाख नहीं, मेरी हार की नींव